बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। यानी कि बच्चों ये हमको फोटो दिए गए हैं, हमको एस्टिमेट करना है। हिंदी में एस्टिमेट को कहते हैं अनुमान लगाना, अनुमान लगाइए। और हिंदी वालों के लिए मैंने यहां लिख भी दिया है। तो ये अनुमान लगाना है कि भाई ये जो हमको फोटो दिए गए हैं इनमें इनका कितना पार्ट यानी कि कितना भाग कलर करा गया है, रंग करा गया है, ये बताना है। और फिर दूसरा उसका परसेंट भी बताना है। परसेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत भाग कलर किया गया है। तो अब हम ये पहला करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि एक सर्कल है और ये सर्कल में अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये इसके चार भाग हो जाते हैं। 1 2 3 4, चार हो गए। तो चार भाग में से एक भाग कलर करा गया है, तो इसको हम लिखेंगे जितना कलर किया गया है वो ऊपर आएगा और जितने उसके भाग हो रही हैं वो नीचे आ जाएगा। चार भाग हो रहे हैं तो चार नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/4 इसका जो भाग है वो कलर्ड किया गया है, ठीक है, रंगा गया है। तो ये पहला एस्टिमेट यानी कि हमने अनुमान लगा दिया। अब दूसरा कहता है कि भाई परसेंट, परसेंट निकालना है, यानी कि जितना भाग कलर किया गया है उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए हमने तुम्हें बताया था, हम ऐसे कर देते हैं 1/4 और गुना 100 कर देते हैं, यानी कि परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100 आ गया, ये परसेंट। अब ये चार, दो से कट जाएंगे दोनों, ये 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 बचा, यहां आ गया 0 के आगे 20 हो गया। 4 पंजे 20, तो ये हमारा आ गया 25%, यानी कि 25% कलर किया गया है। तो इसका एक आंसर तो यह आ गया 1/4 और दूसरा आ गया 25%। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग करते हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसके कितने भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे आ जाएगा। अब जितने कलर किए गए हैं वो ऊपर आ जाएगा, 1 2 3, 3 कलर कर रखे हैं, तो ये आ गया ऊपर 3, यानी कि 3/5 भाग इसका रंगीन बनाया गया है। ठीक है, अब इसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए वही, यानी कि 3/5 और गुना कर देते हैं 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब ये 5 से कट जाएगा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 की 0। अब ये 20 दिया 60, तो यह आ गया बराबर 60%। तो इसके भी ये दो आंसर आ गए। पहला आ गया 3/5, यहां लिख सकते हो ऐसे 3/5, और दूसरा आ गया 60%। अब इसका तीसरा भाग करेंगे। अब तीसरे में कितने भाग हो रहे हैं पहले हम ये देखेंगे। ये देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे आ जाएगा। और रंगीन कितने किए गए हैं, 1 2 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका 3/8 भाग इसका कलर किया गया है। अब इसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 3/8 और मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे कर देंगे। अब ये 4 से कट जाएंगे दोनों संख्या, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 बचा, यहां आ गया 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब यह आ गया 25 गुना 3, 25 थी 75, 75/2%। अब 75 को हम 2 से भाग कर देंगे। मैं यहां करके बता देता हूं, यही कर देता हूं। 75 को 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा
2 तिया 6, ये घटा देंगे, 1 बचा, ऊपर से आ गया 5, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। अब 2 पंजे 10, खत्म। तो ये हमारा आ गया 37.5। मैं इसको इधर को लिखता हूं। तो इसके दो आंसर आ गए, एक तो ये आ गया 3/8 और दूसरा आ गया 37.5%। ऐसे लिख देंगे, ये दोनों आ गए इसके आंसर। ठीक है, अब इसका चौथा करेंगे क्वेश्चन। इसमें लिखा फाइंड यानी कि ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि भाई 15% ऑफ 250, तो 15% हमें 250 का 15% निकालना है। हिंदी में ऑफ का मतलब होता है का, और यहां हमारा मैथ में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो अब ये परसेंट है 15%, परसेंट का मतलब होता है 100 पर, यानी कि 15/100, ये होता है 15% का मतलब 15/100। ऑफ का मतलब होता है गुना, हिंदी में कहते हैं का, और 250 का। अब ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गई। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 15 पंजे 75/2। ठीक है, अब 75 को 2 से भाग कर देंगे, मैंने यहां किया हुआ 75 को 2 से भाग करेंगे तो 37.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका बी करेंगे। बी में दिया गया है 1% ऑफ 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का 1%। तो हम इसके लिए ऐसे लिख देंगे 1/, परसेंट का मतलब वही 100 पर, 1/100, ऑफ का मतलब वही का गुना। अब ये जो 1 घंटा है, इस घंटे की हम मिनट बना लेंगे। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो हम यहां लिख देंगे 60 मिनट। ऐसे कर देंगे। अब ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 3 एकम 3, 3/5 मिनट। अब इसकी सेकंड बना सकते हैं। सेकंड बनाने के लिए क्या करते, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3/5 गुना 60। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेकंड। अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा एक यहां गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, और 12 गुना 3, 12 तिया 36, तो 36 सेकंड। ठीक है, ये आ गया 3/5 मिनट और या 36 सेकंड। अब ये करेंगे। अब ये दिया गया 20% ऑफ ₹2500, यानी कि 2500 रुपए का 20% निकालना है। जैसे ब्याज निकालते हैं ना, ब्याज भी ऐसे ही निकलता है। तो अगर 20% है तो 20/100, 100 कर देंगे, और कितने का, 2500 रुपए का निकालना है। तो गुना ऑफ का मतलब का गुना 2500। अब ये कट जाएंगे 2 जीरो से, 2 जीरो गई। अब ये बच गया 20 गुना 25। अब ये आ जाएगा 25 जीरो जा जीरो, और 25 दूनी 50, तो ये आ गए 500 रुपए। ऐसे लिख देंगे, यानी कि 2500 रुपए का
अगर 20% लगाते हैं तो 500 रुपए बनता है। ठीक है, अब इसका डी करेंगे। डी में दिया गया है 75% ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलो का 75%। तो अब हम यहां परसेंट का मतलब वही 75/100, 75 100 पर, परसेंट का मतलब 100 पर, और गुना 1 किलो का, 1 किलो। अब ये किलोग्राम है, अब 1 से कोई चीज गुना होकर उतना ही रहेगी, तो यह आ गया 75/100 बराबर। अब इसको इस जीरो की जगह तो 5 आ जाएगा, इस जीरो की जगह 7 आ जाएगा, और इस 1 की जगह पॉइंट चला जाएगा, और यहां आगे जीरो रख देंगे, तो यह आ गया 0.75 किलोग्राम। अब इसके अगर ग्राम बनाने हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं यहां कर देता हूं 0.75 को गुना कर देंगे 1000 से, तो ये क्या बन गया, अब ग्राम बन गया। अब जब 1 है और 1 के पीछे जितनी जीरो होती हैं मल्टीप्लाई में, पॉइंट उतना ही राइट में चला जाएगा। अब इसमें 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो पॉइंट 3 डिजिट राइट की तरफ चला जाएगा, तो ये 1 2, तो यहां आ जाएगा 7 5, और 1 जीरो लगा देंगे, और यहां पॉइंट 3 डिजिट चला गया ऐसे, तो ये क्या बन गया, ग्राम। पीछे जीरो, पीछे पॉइंट के पीछे कुछ नहीं तो छोड़ सकते हैं, तो ये हम इसे ऐसे लिख देंगे 750 ग्राम। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।